हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आई को। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है हम उन सब के बारे में आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है वह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष यानी 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष की 11 जुलाई को मनाता है विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। और अभी जो मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई यानी शनिवार को क्या मनाया गया है, इस दिवस को मनाया गया है। और इस वर्ष की जो मेन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व में के अंदर सभी लोगों को क्या है, जनसंख्या जितनी भी जनसंख्या उन सभी को, व्यक्तियों को, पुरुष और महिलाओं को जागृत एजुकेटेड करना, उसके साथ में उनको जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अवेयरनेस प्राप्त करवाना कि जिससे ये क्या हो, पॉपुलेशन क्या हो, कम हो सके। क्योंकि आज के टाइम में जैसे चाइना के अंदर वन क्या पॉलिसी कर रखी है, वन चाइल्ड पॉलिसी है। क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी। इसके अलावा इंडिया के अंदर क्या है, हम दो हमारे दो पॉलिसी जो लागू कर रखी है, बट उसको कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं कुछ कुछ ही कहाँ पे हो रहा है, कुछ ही एरिया के अंदर उसको लागू कर रखा है, बाकी जो क्षेत्र है उनमें अंदर लागू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो जितने भी व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ही इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से क्या कर रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, रेगुलरिटी में निरंतर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। विश्व के अंदर यह जब इस वर्ष को यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे स्टार्ट किया था, जब क्या थी, 5 मिलियन पॉपुलेशन थी। क्या थी? 5 मिलियन पॉपुलेशन थी जब से क्या कहता है, इसको स्टार्ट किया था। क्या क्या था? स्टार्ट किया था। और इसको स्टार्ट किस लिए किया गया था, किनके कहने पर किया गया था? इनको स्टार्ट किया था डॉक्टर के.सी. झांझरिया। क्या है? के.सी. झांझरिया जी के कहने पे क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये क्या था, 11 जुलाई से स्टार्ट किया जब वर्ल्ड की 5 मिलियन पॉपुलेशन थी। बट आज के टाइम में क्या हो रही है, पॉपुलेशन कहीं से कहीं बढ़कर जा रही है और रेगुलरिटी में क्या हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोगों को क्या है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। क्योंकि जितने भी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या नियंत्रण की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, उपाय चल रहे हैं, उन सभी का उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से सरकार कर रही है, जनसंख्या रेगुलरिटी में बढ़ रही है। और इसके साथ में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जो संसाधन है, क्या है, जो हमारे संसाधन है वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या होता है, जो जल का, पानी का क्या हो रहा है, स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है और जल की भी डिमांड क्या हो रही है, मैक्सिमम क्या होती है, बढ़ती जा रही है। दोहन चल रहा है, जो भी संसाधन है हमारे प्राकृतिक संसाधन, उनका दोहन रेगुलरिटी में चल रहा है। और जितनी भी जनसंख्या बढ़ेगी कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हुआ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा 2020 की जो क्या है, वर्ष 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, टू राइज, थोड़ी सी बड़ी थीम है इस वर्ष की, तो इस थोड़ा ध्यान रखना। टू राइज टू राइज ए टू राइज अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। क्या है? टू राइज अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वल्नरेबिलिटीज ड्यूरिंग पेंडेमिक। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना भाई। टू राइज अवेयरनेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नीड्स फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वल्नरेबिलिटीज ड्यूरिंग पैंडेमिक। यानी कि जितना भी क्या होता है, वुमेन्स को और गर्ल्स के लिए क्या करना है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस आज के टाइम में क्या हो रहा है, मैक्सिमम बढ़ रहे हैं। और इस वजह से क्या होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से क्या हो रही है, पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। उनके बारे में उनको क्या करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना है। साथ में क्या करना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। उसके अलावा क्या करना है, इनको बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवानी है, जिससे क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण पर रोकथाम लग सके और इनको कंट्रोल भी किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिंप्लिसिटी डे यानी राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सादगी दिवस वो करता है प्रत्येक वर्ष की 12 जुलाई को क्या करता है, हमारा देश में क्या है, नेशनल सिंप्लिसिटी डे क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सादगी, विश्व नहीं भाई, क्या है, राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे जो हेनरी थे, क्या है, हेनरी डेविड हेनरी डेविड थोरो को प्रत्येक वर्ष वो सम्मानित करने के लिए, यानी उनकी यादगार में यह दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। यानी उनको सम्मानित करने और के यादगार दिवस में क्या जाता है, इसको मनाया जाता है। और इन ये क्या थे, जो हेनरी डेविड थोरो थे, वे क्या थे, एक लेखक थे। क्या थे? लेखक थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे और टैक्स
रिस्ट्रिक्ट थे, इसके अलावा उन्मूलनवादी थे। ये तो कहते हैं मैक्सिमम हर क्षेत्र के अंदर कहते हैं ये एक, और इस हर क्षेत्र के अंदर कहते हैं एक पारंगत थे। इसके अलावा साथ में कहते हैं एक ये सादगी भरा जीवन क्या कहते हैं जीते थे, कहते थे सादगी भरा जीवन जीते थे। इस वजह से इनकी यादगार में प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को इनकी याद करने के, यानी इनको सम्मानित करने के लिए कहते हैं इस दिवस को कहते हैं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मिली जगह कैमरा ट्रैपिंग क्या है? कैमरा ट्रैपिंग किस काम के लिए उपयोग में लिया जाता है? अभी हमारे देश में जो कैमरा ट्रैपिंग जो सुविधा थी, कहते हैं कैमरा ट्रैपिंग जो टेक्नोलॉजी थी, उसका उपयोग करते क्या था, वन्य जीव कहते हैं वन्य जीव गणना के लिए क्या करते थे, इसका उपयोग में लिया जा रहा था। इसके द्वारा वन्य जीव जो गणना थी उसमें विशेषकर किसके लिए, जो वन्य जीव थे बाघ थे, कहते हैं बाघों की गणना करने के लिए कहता है इस कैमरा ट्रैपिंग को क्या लिया था, काम में लिया गया था। और अब तक इस कैमरा ट्रैपिंग ने क्या कर दिया था, 3.5 करोड़ पिक्चर्स क्या थे, 3.5 करोड़ फोटो क्या थी ली थी, जो कि आज तक क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो कैमरा ट्रैपिंग था, यानी ये कैमरा थे वो कितने उपयोग में लिए गए थे, 27,000 कैमरा के लिए उपयोग में लिए गए। वन्य जीव गणना के लिए, बाघों की गणना के लिए कहते हैं 27,000 कैमराओं का क्या गया था, उपयोग किया गया था। और आज तक वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी बाघों की यानी वन्य जीव की गणना करने के लिए इतने सारे अधिक यानी कैमरा कभी भी काम में नहीं लिए गए थे। इसलिए 27,000 कैमरा यानी काम में लेने के लिए वर्ल्ड के अंदर भारत को क्या मिली है, इसमें कैमरा ट्रैपिंग को क्या मिली है, रिकॉर्ड में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में क्या मिली है, जगह मिली है। और इसके अलावा जो इसको अप्लाई किया गया था वो कब अप्लाई किया था, ये 2018 के अंदर क्या था, 2018 के अंदर इसको क्या कहता था, लागू किया गया था। और 2019 के अंदर इसकी 3.5 करोड़ पिक्चर्स सामने आई थी, क्या थी 3.5 करोड़ पिक्चर सामने आई थी। इसके अलावा इसको उपयोग में क्यों लिया गया था, क्योंकि 2014 के अंदर जो बाघों की जनसंख्या थी, यानी बाघों की जो संख्या थी देश के अंदर वो कहती थी 2226 थी, और 2019 में जो बढ़कर क्या हो गई थी, 2900 क्या हो गई थी, 2967 हो गई थी, यानी इंक्रीज हो गई थी। इस वजह से इसको काम में लिया गया था। और बाघों का संरक्षण करने के लिए भी गया था, निरंतर बाघों का क्या हो रहा था, मारा जा रहा था। इस वजह से इनको क्या है, संरक्षण देने के लिए भी क्या गया था, इसको उपयोग में लिया गया था। और ये सूचना कैसे दी, हमारे जो केंद्रीय वन मंत्री यानी वन और पर्यावरण मंत्री है, कौन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का है, प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने यह दिया सूचना दी है हमें। तो किसके लिए कहा था, वन्य जीव गणना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के व्यवसायियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या हीरे से जुड़ा मास्क बनाया? तो इस हीरे से जुड़े मास्क को किसने बनाया, जो गुजरात के जो व्यापारी हैं, गुजरात के व्यापारी हैं, यानी सूरत के अंदर क्या था, सूरत के अंदर व्यापारी, उन्होंने इसको क्या कहा बनाया है। और ये खास डिमांड के लिए बनाया, किसके लिए, खास डिमांड के ऊपर बनाया गया था। और ये किसके लिए का मैक्सिमम किसके लिए, जो शादी फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं शादी फंक्शन हो रहे हैं उनके अंदर क्या कहते हैं काम में लिया जा रहा है। जिससे क्या है शादी फंक्शन में दूल्हा और दुल्हन के लिए क्या रहता, दूल्हा व दुल्हन के लिए इसको उपयोग में लिया जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले क्या था, एक सोने का भी क्या हुआ था, सोने का मास्क भी क्या था काम में लिया गया था। सोने का जो मास्क बनाया गया था, यानी मास्क का यूज लिया गया था, वो कहाँ का था, पुणे के क्या नाम था उसका, शंकर कुऱ्हाड़े, क्या थे, पुणे के शंकर कुऱ्हाड़े, कुऱ्हाड़े ने क्या लिया था, सोने का मास्क बना था। वो भी क्या था, इसमें एक हाईलाइट रहा था, यानी सूचना के अंदर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में पहली बार किस सिख व्यक्ति को बोबिनी शहर का डिप्टी मेयर चुना गया? पहली बार फ्रांस के अंदर किसी सिख व्यक्ति को चुना है, डिप्टी मेयर चुना गया। तो क्या नाम है इनका, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या था, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर इनको पगड़ी और कृपाण रखने के लिए इनको क्या था, वहाँ से यूनिवर्सिटी में निकाल देगा था, उसी यूनिवर्सिटी यानी उसी कॉलेज के पगड़ी और यानी उसी कॉलेज के शहर के अंदर, उसी सिटी के अंदर क्या बना दिया इनको, डिप्टी मेयर यानी डिप्टी मेयर चुन लिया गया है। इसके अलावा जो रणजीत सिंह जी हैं वो कहाँ के हैं, वो हमारे पंजाब के हैं, यानी हमारा जो पंजाब राज्य है उसके कहाँ के हैं, गुरदासपुर के हैं। कहाँ के, गुरदासपुर, पंजाब का जो गुरदासपुर है वहाँ के ये रहने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहता है, जो फ्रांस के अंदर जो संस्था क्या है, फ्रांस के अंदर जो सिख ऑफ संस्था है, क्या है, सिख ऑफ फ्रांस, सिख ऑफ फ्रांस, ये भी क्वेश्चन में था, सिख ऑफ फ्रांस संस्था कहाँ के अंदर है, तो यहाँ पे फ्रांस के अंदर है। और सिख ऑफ फ्रांस के जो प्रधान संस्था है, संस्था प्रधान है, वो कौन है, वो भी कौन है, रणजीत सिंह ही क्या है, सिख ऑफ फ्रांस के क्या है, ये संस्था प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में किस राज्य में पहली बार
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए ई लोक अदालतों का क्या कहता है आयोजन किया गया। देश में पहली बार कोरोना वायरस से चलते हुए क्या था लोक अदालतों में क्या गया है ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही क्या कहता है लोक अदालत क्या है चालू किया गया है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या है यहाँ के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं पी आर रामचंद्रन मेनन, क्या है पी आर रामचंद्रन मेमन जी, उन्होंने यह चालू किया है। और इसके द्वारा क्या है एक दिन के अंदर यानी 10 जुलाई को एक दिन के अंदर ही इन्होंने कितने मामले सुनवाई की है? 3000 मामलों के गए हर अलग अलग जगह पे क्या हुई सुनवाई की गई है। और यह कहाँ से शुरुआत की गई है? जो राज्य का जो बिलासपुर है, क्या है बिलासपुर है, वहाँ से क्या कहते हैं इसकी शुरुआत की गई है। तो ई लोक अदालतों में क्या हो रहा है ऑनलाइन के द्वारा यानी वीडियो कॉलिंग के द्वारा अदालतों की सुनवाई हो रही है। अदालतों में सुनवाई हो रही है, इससे क्या हो रहा है सब जगह क्या है जितने भी स्टाफ जहाँ से जितने भी रिलेटेड संबंधित स्टाफ हैं, पुलिस हो गए, डिपार्टमेंट हो गए या व्यक्ति हो गए, उनको सब क्या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या जा रहा है इकट्ठा किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद में उनका सुनवाई की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देश का कौन सा है पहला राज्य जिसने क्या कहते हैं ये कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का एशिया कप टूर्नामेंट कौन सा देश आयोजित करेगा? अभी 2020 का जो एशिया कप टूर्नामेंट था वो कौन आयोजित करने वाला था? वो पाकिस्तान आयोजित करने वाला था। बट एशिया कप को अभी जो हमारे क्या है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उन्होंने क्या कर दिया कैंसिल होने की सूचना दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन क्या है एशिया कप का जो आयोजन समिति है उन्होंने भी क्या कर दिया इसको निरस्त कैंसिल कर दिया था, क्योंकि कोरोना वायरस चलते क्या है कि सभी खिलाड़ियों क्या करना पड़ेगा क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा उनको कुछ 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। यदि प्रॉब्लम होती है तो फिर उनके लाइफ और देश में क्या होता है जो पूरी टीम है उससे कहीं ना कहीं क्या होता है नुकसान पहुंचता है। इस वजह से इसको कहते हैं कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। और इसी वजह से जो पाक ने इसके अधिकार 2020 एशिया कप के जो अधिकार थे वो सब किसको दे दिए हैं? श्रीलंका को दे दिए हैं। अब तो कब होगा? अब श्रीलंका है वो 2021 के अंदर जो एशिया कप होगा उसका आयोजन करेगा, और जो 2022 का एशिया कप होगा वो कौन करेगा? वो पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान 2022 का एशिया कप का क्या करेगा? आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस देश की सेना ने प्रथम पुरस्कार जीता है? अभी संयुक्त राष्ट्र के जो शांति मिशन था उसमें पर्यावरण संरक्षण जो कार्यक्रम था उसके तहत जो हमारी भारतीय सेना है उसने क्या कर दिया है? प्रथम पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इसमें क्या था 9 सेनाओं ने क्या जीता है? पुरस्कार जीता है। बट जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है यानी प्रथम पुरस्कार है वो किसने जीता है? हमारे देश की जो इंडियन आर्मी है उन्होंने क्या जीता है? ये पुरस्कार जीता है। और ये इंडियन आर्मी ने पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि जो इंडियन आर्मी है जो लेबनान है, क्या है लेबनान के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं इंडियन आर्मी के द्वारा यानी शांति स्थापित करने के लिए उत्कृष्ट काम जो किए गए हैं, इसके अलावा वहाँ पे जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो कार्य किया गया, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो इंडियन आर्मी ने जो काम किया, इस वजह से इंडियन आर्मी को यह मिला है जो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन के तहत पर्यावरण संरक्षण का जो पहला प्रथम पुरस्कार है वो क्या दिया गया है? इनको दिया गया है। और यह जो जानकारी है वो किसने दी है? यह जानकारी जो यूनाइटेड नेशन के क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो जनरल है, क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल है मेजर जनरल, क्या है मेजर जनरल स्टेफेनो, क्या है मेजर जनरल स्टेफेनो डेल कोल, क्या है डेल कोल, उन्होंने ये क्या कर दिया इसकी घोषणा की है। उन्होंने क्या कर दिया इसकी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे जैक चार्लटन का निधन हो गया। भाई किस देश के थे? देखो कौन से देश के थे? इंग्लैंड के थे। देखना भाई यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इंग्लैंड के तो ये थे ये खिलाड़ी थे, क्या थे? इंग्लैंड के तो ये खिलाड़ी थे। और यदि ये पूछता है कि फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम के कोच कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो कौन थे? आयरलैंड टीम के क्या थे वो कोच थे जिन्होंने इनकी कोच की उपस्थिति में क्या कहता विश्व कप क्या था जीता था। तो यहाँ पे दो चीज़ें भाई, खिलाड़ी जब पूछता है तो इंग्लैंड का है कौन है? जैक चार्लटन किनके थे? इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। और आयरलैंड के क्या थे? वो कोच थे। और वो कितने वर्ष के थे? वो अभी 85 वर्ष की उम्र में क्या हो गया इनका निधन हो गया। और वो क्या क्या थे? वो नॉर्थ इंग्लैंड में भी कौन थे? नॉर्थ बर्लैंड, इंग्लैंड में जो नॉर्थ बर्लैंड है वहाँ के वो रहने वाले थे, और वहीं पे क्या उनका देहांत हुआ है। इसके अलावा जो इन्होंने विश्व कप जीता था इंग्लैंड के लिए 1966 की जो विश्व कप जो टीम थी उससे क्या थे ये सदस्य रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का पहला मालवाहक रॉकेट कुआउझोउ 11 प्रक्षेपण के दौरान क्या रहा? असफल रहा। अभी ये देश क्या है इसने भी क्या कहता है एक अलग ही क्या है जो सस्ते प्लेटफॉर्म के तहत में क्या कहता है इसको विकसित किया गया था। यानी चाइना ने क्या कहता
यानी सस्ती लागत के अंदर क्या था, सस्ती लागत के अंदर जो अपने उपग्रह हैं उनको सैटेलाइट के द्वारा क्या था लॉन्च करने का एक योजना बनाई थी। उसके अंतर्गत जो कुआऊ झोऊ है वो कह रहा था असफल रहा। इस वजह से चाइना ने अभी घोषणा की कि जो कुआऊ झोऊ है 11 है वो असफल परीक्षण रहा, यानी 10 तारीख को क्या कहता था, 10 जुलाई को क्या कहता है इसका लॉन्च किया गया था, बट उड़ान के दौरान क्या हो गया इसका फेल हो गया। इस वजह से ये कम यानी लो कॉस्ट के अंदर जो सैटेलाइट थे, यानी लो कॉस्ट के अंदर जो डिजाइन किया था सैटेलाइट था वो ये वाला सैटेलाइट था, जिससे क्या होगा जो उपग्रह थे उनको भेजने में क्या होगा कम खर्चा आ सके, इसलिए क्या कहते हैं इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजी लॉकर नामक ऐप यानी डिजी लॉकर नामक ऐप है, एप्लीकेशन है, हाल ही में किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो डिजी लॉकर नामक एप्लीकेशन है, इसमें क्या होगा डिजिटली क्या होगा, जो डिजिटल है डिजिटल रूप में क्या होगा, डिजिटल रूप में यहाँ पे क्या होगा जो 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं, यानी सीबीएसई के जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा अभी जो 15 जुलाई को इन दोनों का क्या होता है रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है सीबीएसई। इस वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन है, उसने एग्जामिनेशन है तो उसने क्या कर दिया अभी इसको घोषणा की है कि 15 जून से पहले पहले इसमें सभी स्टूडेंटों का करना है, इसको लॉगिन करना है, यानी इसमें रजिस्टर करना है। इसमें रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, जैसे ही हमारा मेल आईडी बनाते हैं ना, जीमेल आईडी बनाते हैं या फेसबुक आईडी बनाते हैं या फिर इसके अलावा अन्य सोशल साइट बनाते हैं, उसमें क्या होता है रिक्वायरमेंट थी हमारे सभी डॉक्यूमेंटों की, यानी नेम डिटेल्स। इसके अलावा इसमें क्या होगा एक ओटीपी भी आएगा, वहाँ पे ओटीपी नहीं आता बट यहाँ पे क्या आएगा एक ओटीपी आएगा, जैसे बैंक के अंदर आता है एटीएम वगैरह के लेता है तो यहाँ पे कहता है ओटीपी आएगा, और ओटीपी डालने के बाद क्या होगा उसमें एक पर्टिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट का अकाउंट बन जाएगा, क्या हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अकाउंट बन जाएगा और उसके तहत में क्या हो जाएगा इसको किया जाएगा। तो सीबीएसई फॉर्म में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन क्या होगा इसका फुल फॉर्म हो गई। और इसके द्वारा फिर इसमें डिजिटली रूप में क्या होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है साइट है वो क्या हो जाती है हैंग हो जाती है, क्या होती है साइट पर यानी लोड पड़ जाता है, इस वजह से क्या होती है हैंग हो जाते हैं। अब स्टूडेंट क्या करें सीधे डिजी लॉकर में जाके अपने वहाँ पे मार्कशीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा और वेट भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर क्या रखा है, एक सड़क व चौक का नाम रखा है। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया तो वो कहाँ के थे, वो बिहार के थे। तो बिहार राज्य सरकार ने क्या घोषणा की है, उनके नाम पर एक सड़क व एक चौक का नाम रखने की घोषणा की है। तो जो उनका सुशांत सिंह राजपूत का जो गृह नगर है क्या है पूर्णिमा, क्या है पूर्णिया, जो इनका गृह नगर है वहीं पे क्या करेंगे एक सड़क का और एक जो चौक है उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की घोषणा की है, कौन सी जो बिहार की राज्य सरकार है उसके द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब हमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक करें, डिसलाइक क्यों करते हो इसके बारे में डिटेल कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको सुधारा जा सके। इसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।